अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों को ढेरों खुशियों से नवाजे और कामयाब करे। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये डाल्टन्स लॉ के अंदर हम पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस के अंदर क्या है ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी स्टेटमेंट की बात करते हैं कि डाल्टन्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है। डाल्टन लॉ ये कहता है द टोटल प्रेशर exerted by the mixture of non-reacting gases is equal to sum of their individual partial प्रेशर। ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की स्टेटमेंट है। डाल्टन्स लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मिक्सचर है और वो गैसेस जो रिएक्ट नहीं करती, जो इनके अंदर कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं हैं, जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती, अगर ऐसी नॉन रिएक्टिंग गैसेस के मिक्सचर को हम कंबाइन करें तो फिर जो टोटल प्रेशर होगा वो उन तमाम गैसेस के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स के इक्वल होगा। स्टूडेंट, हमें पता है कि जब भी हम किसी भी गैस की बात करते हैं तो लेट्स सपोज मेरे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर मैंने गैस को रखा। पहले तो हम बात करेंगे कि गैसेस का प्रेशर क्या है। ये हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था, द गैसेस exert pressure on the walls of container। कैसे? due to collisions of their particles। जब गैस के पार्टिकल्स इस कंटेनर की वॉल्स के साथ स्ट्राइक करते हैं तो वो कंटेनर की वॉल्स के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं प्रेशर। और ये प्रेशर के डिफरेंट पैरामीटर्स को हमने स्टडी करना है। पहले बात आपने ये देखनी है कि जो प्रेशर है ये टेम्परेचर के साथ इसका क्या रिलेशन होता है, डायरेक्ट होता है। जब प्रेशर, क्यों हमने कहा है कि जो गैसेस का प्रेशर है बेसिकली ये क्या है, P इज़ इक्वल टू F बाय A, कि जो फोर्स एक स्पेसिफिक यूनिट एरिया पे लगती है उसी को हम प्रेशर बोलते हैं। और हमने ये देखा कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर ट्रांसलेशनल मोशन होती है, यानी ये रैंडम मूव करते हैं और दे कोलाइड विद ईच अदर। गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से भी कोलाइड करते हैं और इसी तरह दे आल्सो कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, यानी यूँ वो विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर भी स्ट्राइक कर रही है। तो देखने वाली बात यह है कि जितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा स्ट्राइक करेंगे, इट्स मीन्स दैट जितनी नंबर ऑफ़ कोलिजन्स ज़्यादा होती हैं उतनी गैसेस जो हैं वो प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करती हैं। अब मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि ये आपका ये समझने के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा कि जो टेम्परेचर के साथ प्रेशर का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। रीज़न क्या है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती है, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती है तो वो ज़्यादा फोर्स के साथ विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर स्ट्राइक करते हैं तो वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट, ये जो प्रेशर है इसका वॉल्यूम के साथ जो रिलेशन है वो इन्वर्स है। इसी को हम एक और वर्ड में भी कह देंगे कि ये एरिया के साथ इसका रिलेशन जो है वो इन्वर्स है। यानी अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द ऑब्जेक्ट वो बढ़ गई है। जो गैस के कंटेनर का हमने साइज़ बढ़ा दिया है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो गए हैं तो उनकी कोलिजन्स भी क्या होंगी,
कम होंगी, जिसकी वजह से वो प्रेशर जो होगा वो लो होगा, और इसी तरह एरिया भी जब बढ़ जाता है तो वहाँ प्रेशर क्या होगा, कम होगा। लेकिन इनके साथ एक और पॉइंट है, वो क्या है कि जब हम प्रेशर का नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम कहते हैं अमाउंट, जिसको ही हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। अब हम अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं, फिर जो प्रेशर है वो नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ इसका जो रिलेशन है ये डायरेक्ट है। और यही डाल्टन लॉ भी यही है। डाल्टन्स लॉ को अगर हम मैथमेटिकली ये भी लिख सकते हैं, डाल्टन्स लॉ क्या है, द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस। जितने गैसेस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे उतनी गैस जो है प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करेगी। इस कब, जब हम टेम्परेचर और वॉल्यूम को क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। अब अगर इसी की ये जैसे हमने कहा कि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ, यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो मिक्सचर हम ले रहे हैं गैसेस का वो नॉन रिएक्टिंग गैसेस हों, वे एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी, तब जो उनका वो टोटल प्रेशर होगा वो उन तमाम गैसेस के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा। तो इसी को हम मैथमेटिकल फॉर्म में यूँ लिखेंगे, मैथमेटिकल इसको हम फार्मूला भी लिख सकते हैं। ये क्या है कि जो टोटल प्रेशर है पी टी, इसको सबस्क्रिप्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, दैट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ वन गैस, प्रेशर ऑफ टू गैस एंड प्रेशर ऑफ थ्री गैस अप टू सो वन। हमें नहीं पता कितनी गैसेस हैं, अगर हम 3 गैसेस का मिक्सचर ले रहे हैं तो देन टोटल प्रेशर जो एग्जर्ट होगा वो तीनों गैसेस के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स के इक्वल होगा। तो अगर इसी को हमने अपने वर्ड्स में लिखना है तो ये इक्वेशन आपको बता रही है। इसे पूछे आप क्या कहना चाहते हो, तो ये क्या है, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू, ये देखें ऐड हम कर रहे हैं, इज इक्वल टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स exerted by the gases is called Dalton's law of partial pressure। अगले पॉइंट पे मैं आते हैं कि इसी से पार्शियल प्रेशर क्या चीज़ है। अगर हम बात करें कि पार्शियल प्रेशर क्या है, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल का मतलब होता है जुज़वी, जुज़वी हिस्सा, पार्ट, मुकम्मल नहीं है किसी चीज़ का पार्ट, हिस्सा। और जो हिस्सा होता है वो मुकम्मल से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो वो और वो जो मुकम्मल होता है वो उन छोटे छोटे हिस्सों से मिलके बनता है। लेट्स सपोज मैं एक आर्म की बात करूं तो ये मेरी पूरी बॉडी के एक पार्ट है, एक जुज़्व है, लेकिन जो हमारी पूरी बॉडी जो है वो इन इसी तरह छोटे छोटे जुज़्व से, पार्ट्स से मिलके बनी है। तो जो टोटल होगा वो इन तमाम पार्ट्स का, इन तमाम ऑर्गन्स का सम अप हो जाता है, तो वो एक इंडिविजुअल बनता है। इसी तरह जो उस पूरे टोटल के अंदर किसी एक चीज़ की जो हैसियत होती है वो पार्शियल होती है। अब हमारे पास इस गैस के मिक्सचर में जो टोटल प्रेशर के अंदर जो तमाम गैसेस का किसी एक गैस का जो पार्ट होगा वो उसका क्या होगा, इंडिविजुअल। जो उस मिक्सचर के अंदर जो गैस, एक इंडिविजुअल गैस जो अपनी कंट्रीब्यूशन दे रही होगी वो पार्शियल प्रेशर को ही रिप्रेजेंट करती है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये बनता है द प्रेशर exerted by individual gas जो इंडिविजुअल गैस प्रेशर एक्सर्ट कर रही है किस में, इन द मिक्सचर ऑफ
नॉन रिएक्टिंग गैसेस इन द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, उसी को हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। और ये पार्शियल प्रेशर हमेशा टोटल से क्या होगा, लेस देन होगा। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। मिक्सचर के अंदर 3 गैसेस थी, 4 गैसेस थी, 2 गैसेस थी, 5 गैसेस थी, और वो नॉन रिएक्टिंग गैसेस थी, ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रही थी। फिर उनमें से हर गैस जो अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है, उनमें से जो हर गैस अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, तो वो क्या कर रहा है, पार्शियल प्रेशर है। लेट्स सपोज मेरे पास, जैसे मैंने ये फार्मूला लिखा कि टोटल प्रेशर ये P1, P2 और P3 के इक्वल है। इसी तरह अब देखें कंडीशंस मैं लिख सकता हूँ कि जब हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स की बात करनी है तो कंडीशंस क्या होनी चाहिए। पहली बात, गैसेस जो होनी चाहिए वो नॉन रिएक्टिंग हों, गैसेस नॉन रिएक्टिंग हों, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी। और जब गैसेस नॉन रिएक्टिंग होंगी तो वो मिक्सचर में हर गैस जो है वो इंडिविजुअल एग्जिस्ट करेगी। ईच गैस एग्जिस्ट इंडिविजुअल, वो हर गैस मिक्सचर के अंदर इंडिविजुअल एग्जिस्ट करेगी। इनमें कोई नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उन गैसेस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम बात करें, उनमें नो फोर्स ऑफ रिपल्जन, उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं होगी, रिपल्जन भी नहीं होगी। इन अदर वर्ड्स वो गैस क्या होगी, गैस शुड बी आइडियल। गैस आइडियल वही होती है स्टूडेंट जब वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती और उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस नहीं होती, तो देन गैसेस क्या होती हैं, आइडियल्स होती हैं। तो अब यहाँ पे जो हम गैसेस ले रहे होंगे वो आइडियल्स होंगी, यानी वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी। और नॉर्मल कंडीशंस में जो गैसेस, इसको हम ये भी कह सकते हैं, इसकी कंडीशन में नॉर्मल कंडीशंस में जो गैसेस हैं वो बिहेव इंडिपेंडेंट, वो रिएक्ट ना करें। यानी वो हमने गैसेस लेनी है जो नॉर्मल कंडीशंस में क्या करें, नॉन रिएक्टिव हों। ये मैंने ऑलरेडी पहले भी पॉइंट बता दिया, जो नॉर्मल कंडीशंस में नॉन रिएक्टिव होंगी। और इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें, एयर्स में जब नॉर्मल कंडीशंस होती है, नॉर्मल कंडीशंस पे एयर जो है वो एयर बेसिकली मिक्सचर ऑफ द गैसेस है, उसमें नाइट्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन गैस भी है। मैं लिख देता हूँ, ये मिक्सचर है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आर्गन गैस है। नॉर्मल कंडीशंस में ये गैसेस नॉन रिएक्टिव होती हैं। तो ये नॉर्मल कंडीशंस पे जैसे हमने कहा कि वो गैसेस नॉन रिएक्टिव हों तो फिर वो ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स को ओबे करेंगी। ये आप कंडीशंस लिखेंगे और इसके साथ आप ये लिख लें कि ये आपका पॉइंट जो मैं बताया है वो एमडी कैट का है, कि ये एमडी कैट में ये बात पूछ सकता है कि वो कौन कौन सी गैसेस जो हैं वो हो सकती हैं। अब अगला पॉइंट पे आते हैं, इसी से आगे हम पॉइंट चलते हैं कि लेट्स सपोज मेरे पास 3 हमने इसके अंदर 4 गैसेस ली हैं, 4 कंटेनर ले लिए। उन तमाम का वॉल्यूम हमने क्या रखना है, सेम। ये मेरे पास वॉल्यूम है 10 क्यूबिक डेसीमीटर, इसका भी 10 क्यूबिक डेसीमीटर, 10 क्यूबिक डेसीमीटर और 10 क्यूबिक डेसीमीटर। मैंने कहा कि जब ये नॉर्मल कंडीशंस में ये गैसेस होती हैं तो ये नॉन रिएक्टिव होती हैं। ये हमने जो गैस ली है ये हाइड्रोजन है,
ये गैस हमने ली है वो ऑक्सीजन है, ये गैस हमने ली है ये मीथेन है, और ये मिक्सचर है। मिक्सचर में तीनों गैसेस हैं, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और मीथेन भी है। ये तमाम गैसेस को हमने ऐड कर दिया। इस गैस के अंदर टेम्परेचर हमने तीनों गैसेस में कांस्टेंट रखा। ये कंडीशन हमने बताई है कि जो प्रेशर है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रहा है, जब उनके टेम्परेचर और वॉल्यूम को हमने तीनों गैसेस का कांस्टेंट रखा है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस है वो NH2 है, ये NHO2 है। इसके जो नंबर ऑफ द मोल्स हैं वो NCH4 है। इसका जो प्रेशर है वो pH2 है। इसका जो प्रेशर है वो PO2 है। इसका जो प्रेशर है वो CH4 है। यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या है, टोटल प्रेशर है। और यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो इस केस में जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे NT से, और वो NO2 प्लस NH2 प्लस NCH4, इन तमाम को ऐड कर लेंगे। अब देखें हमने क्या कहा कि ये तीनों गैसेस नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, और ये हमने सपोज कर लिया है कि ये तीनों गैसेस नॉन रिएक्टिंग हैं, इनमें कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस नहीं है। और जब इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो जब ये मिक्सचर बनेंगे तो जो टोटल प्रेशर होगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर पार्शियल प्रेशर, वो किस चीज़ की इक्वल होगा, P ऑफ H2। यहाँ पे मैं बात करता हूँ P ऑफ O2 प्लस P ऑफ CH4। तो इन तमाम गैसेस के जो पार्शियल प्रेशर्स को हम जब ऐड करेंगे तो वो टोटल प्रेशर्स होगा। लेट्स सपोज ये जो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन है ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने ये सपोज्ड वैल्यू है, ये लेट्स सपोज ये कह रहा है कि ये 400 टॉर है, मैं सपोज कर लेता हूँ ये 100 टॉर है, और ये कह लेता हूँ 500 टॉर है। इनको ऐड करूँगा तो जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा, 400 प्लस, अब ये ऑक्सीजन का कितना है 100 और मीथेन का क्या है 500, दैट इज इक्वल टू 1000 टॉर। ये टोटल प्रेशर है, लेकिन इसमें से इस टोटल प्रेशर में जो 400 है हाइड्रोजन गैस का प्रेशर वो कितना है 400, और ये क्या है पार्शियल प्रेशर है, और ये क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 100 टॉर, और मीथेन कितना है 500 टॉर, और ये क्या है टोटल प्रेशर। अब हमने ये पॉइंट पढ़ा कि ये जो गैसेस हैं इस वक्त हमने टेम्परेचर को और वॉल्यूम को क्या रखा, कांस्टेंट रखा। जब टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो ये गैस का जो प्रेशर है ये नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। अगर इसी तरह एक और बात भी मैं कर देता हूँ कि ये तमाम गैसेस हमने कहा कि ये क्या है, नॉन रिएक्टिव हैं, और ये तमाम गैसेस मिक्सचर के अंदर ये एग्जिस्ट, इंडिविजुअल एग्जिस्ट कर रही हैं, रिएक्ट नहीं कर रही, तो हर किसी की हैसियत इंडिविजुअल होगी, इनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो स्टूडेंट जब किसी गैस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती तो वो गैस क्या होती है, आइडियल होती है। और जब गैस आइडियल होगी यानी इट्स मीन दैट ये तमाम गैसेस को हमने क्या कह दिया कि ये आइडियल है, तो फिर जब इंडिविजुअल एग्जिस्ट कर रही है, आइडियलिटी बिहेवियर दे रही है, तो क्या हम इनके ऊपर आइडियल गैस अप्लाई नहीं कर सकते? तो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आइडियल गैस क्या है, PV इज इक्वल टू nRT। अब देखें यहाँ पे जब हम बात करेंगे हाइड्रोजन गैस के लिए, तो या मैं लिख देता हूँ फॉर हाइड्रोजन गैस, तो फिर ये इक्वेशन क्या बनेगी, PH2V इज इक्वल टू NH2RT। इसी तरह और यहीं से जब मैं प्रेशर निकालूं हाइड्रोजन गैस का तो वो क्या बनता है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू NH2RT बाय
V। क्यों V हमने रखा है? कांस्टेंट रखा है। टेम्परेचर भी मैंने क्या रखा है? कांस्टेंट रखा है। यही बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दी थी कि ये इनको हम कांस्टेंट रखेंगे। इसी तरह हम लेंगे फॉर O2 गैस। जब इसी गैस को हम उस पर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर मेरे पास ऑक्सीजन गैस का क्या बनेगा? PO2 इज इक्वल टू NO2RT/V। और इसी तरह जब मीथेन गैस के लिए हम अप्लाई करेंगे फॉर मीथेन गैस CH4 गैस, फिर ये हमारे पास प्रेशर क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू ये आइडियल गैस इक्वेशन। क्यों हम आइडियल गैस इक्वेशन इन तमाम गैसेस के ऊपर सेपरेट सेपरेट अप्लाई कर रहे हैं? तो वो स्टूडेंट बात ये है कि हमने ये कह दिया है कि ये गैसेस नॉन रिएक्टिंग हैं और ये इंडिविजुअल एग्जिस्ट कर रही हैं, इनमें कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है और ये इंडिपेंडेंट बिहेव करती हैं। तो जब ये हो तो जो गैस क्या हो जाती है? आइडियल। जब इंडिपेंडेंट बिहेव कर रही है मिक्सचर के अंदर तो इस मीन दैट इनके ऊपर ये आइडियलिटी बिहेवियर को ओबे कर रही है। तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ CH4 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? NCH4RT/V। ये हमारे पास एक और जो रिजल्ट आ गया। अब स्टूडेंट इसी को अगर हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं तो फिर मेरे पास PT जो है वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा? अगर मैं तमाम गैसेस के प्रेशर को यहाँ पे लिख देता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है? तो ये NH2RT/V प्लस ऑक्सीजन के केस में क्या लिखूँगा? NO2RT/V प्लस NCH4RT/V। V सब में कॉमन आ रहा है और RT भी कॉमन आ रहा है। मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ PT और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? NH2 प्लस NO2 प्लस NCH4 RT/V। V डिवाइड हो रहा है उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? PT दैट इज इक्वल V इज इक्वल टू ये क्या आ गया? NH2 और NO2 NCH4RT और इसी को हम लिख देते हैं PTV इज इक्वल टू NTRT। ये हमारे पास इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के केस में हमने जो है वो इक्वेशन को फाइंड आउट किया। ये हमारे पास टोटल प्रेशर है। तो अब हमने ये देखा कि जो टोटल प्रेशर्स है यहाँ पे वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द ऑल गैसेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। तो वो उनके नंबर ऑफ मोल्स जितने ज़्यादा होंगे इट्स मीन दैट उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे और जितने मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे उतनी वो कोलिजन्स ज़्यादा एक्सर्ट करेंगे और उतने गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। और अब इस केस में जो टोटल प्रेशर होगा वो तमाम गैसेस के जो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स के सम के इक्वल होगा। जी स्टूडेंट, ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है? ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि जो टोटल प्रेशर है exerted by the mixture of non-reacting gases is directly proportional to number of moles of all gases present in the mixture of non-reacting gases at the given temperature and pressure is equal to टोटल इज इक्वल टू टोटल प्रेशर। अब इसके अंदर हमने एक बात की कि जो हमने मिक्सचर लेना है गैसेस का वो नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया कि ये जो आपके पॉइंट मैंने बताया कि जो गैसेस हैं ये वाल्स के साथ जब स्ट्राइक करती हैं तो जो कोलिजन्स होती हैं विद द वाल्स ऑफ कंटेनर्स
उन्हीं को हम प्रेशर बोलते हैं। टेम्परेचर के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, वॉल्यूम के साथ इनका इन्वर्स रिलेशन है, एरिया के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है, नंबर ऑफ मोल्स के साथ। हाँ, इन दोनों को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं, किसको, वॉल्यूम और टेम्परेचर को, फिर अगर नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स हम बढ़ाते जाते हैं या अमाउंट्स को बढ़ाते जाते हैं, तो जितनी अमाउंट ज़्यादा होगी इस मीन दैट उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे और उतना वो कोलाइड ज़्यादा करेंगे और उतना वो प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करेंगे। इस केस में अगर हम बात करें पार्शियल प्रेशर क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल गैस इज द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। और इन तमाम मिक्सचर के अंदर जब गैसेस नॉन रिएक्टिंग होंगी तो हर गैस का जो बिहेवियर होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, वो इंडिविजुअल होगा, वो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रही होगी। और गैसेस क्या है, नॉन रिएक्टिव होंगी। और जब गैसेस नॉन रिएक्टिव होंगी तो उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी, कोई रिपल्जन नहीं होगी, यानी गैस एज लाइक आइडियल गैस बिहेव करेगी। और नॉर्मल कंडीशंस में जो गैसेस होती हैं वो ये नॉन रिएक्टिव होती हैं, जैसा कि एयर है, और एयर के अंदर तमाम गैसेस हैं ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती। यही वजह है कि जब ये हमने कंडीशन अप्लाई की तो ये मैंने टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखा और वॉल्यूम को भी कांस्टेंट रखा। तो देन इनके ऊपर जब ये अप्लाई किया तभी हमने ये इसके ऊपर जब ये अप्लाई किया क्या भला जब आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि हर गैस का बिहेवियर इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रही, तो उसके ऊपर आइडियल गैस बिहेव कर सकती है। तो इसी वजह से हमने गैस दिया। अच्छा, इसके बाद लास्ट पॉइंट एक छोटा सा हम बता सकते हैं क्यों हमने ये टेम्परेचर और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा था। ये आइडिया मैंने ये आपको डेफिनेशन लिखी है। इसी को अगर मैं पार्शियल प्रेशर को कुछ यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि इसको पार्शियल प्रेशर को पार्शियल प्रेशर ये क्या है। पार्शियल प्रेशर the pressure exerted by the gas due to collisions with the walls of container when it behaves individual in the mixture at given temperature and वॉल्यूम, यानी हम वहाँ पे टेम्परेचर और वॉल्यूम को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो ये था हमारा स्टूडेंट इन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो नेक्स्ट जो हमारे पास हम इसकी जो फाइंड आउट करेंगे वो पार्शियल प्रेशर कैसे फाइंड होता है उसको देखते हैं। तो यहाँ तक के लिए इतना ही काफ़ी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।